पहले हाजी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले नबी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और सबसे पहले दुनिया में आए जो पहले नबी, उस नबी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और आए कहाँ? जंगल में। आए कहाँ? हिंदुस्तान में। यही तो हम लोग की कमजोरी है। टीवी मीडिया वाले टीवी पे बैठ बैठ के उल्टा सीधा बयान देते हैं, हम लोग को मालूम नहीं रहता। हिंदुस्तान में आया बाबू, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए जी, सलाम द्वीप में, जो अब श्रीलंका का हिस्सा बन गया है। मगर पढ़े लिखे बच्चे लोग बैठे हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे, कहिएगा कि मौलाना कादरी बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सलाम द्वीप श्रीलंका में आए। तो बाद में वो भारत से अलग हुआ है श्रीलंका, उस वक्त भारत का हिस्सा था जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। तो पहला नबी हिंदुस्तान में, पहला इंसान हिंदुस्तान में, पहला नबी हिंदुस्तान में, पहला हाजी हिंदुस्तान में। अरे उम्रा करने जा रहे हैं तो अपने बाप की सुन्नत अदा करने की नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं यार, अपने बाप की सुन्नत अदा करने की नहीं? हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को हिंदुस्तान में पैदा किया है। और आदम अलैहिस्सलाम आए तो पहली बोली थी आदम की, ला इलाहा इल्लल्लाह आदमो सफीउल्लाह। ये आदम अलैहिस्सलाम का कलमा है। हिंदुस्तान में जो आवाज गूंजी है, ला इलाहा इल्लल्लाह आदमो सफीउल्लाह, ये हजरत आदम का कलमा था। गोया हम और आप हिंदुस्तानी मुसलमान खुशनसीब हैं। और आज कुछ साल पहले एक केरला का आदमी साकिब, या क्या नाम है, साकिब चतुर, सेहाब चतुर पैदल गया तो लोग मीडिया में तबाह, लड़के लोग स्टेटस लगा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त ना ट्रेन, ना प्लेन, ना मोटरसाइकिल, ना साइकिल, ना अच्छी सड़क, उस जमाने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से पैदल हज करने गए। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमको अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में पैदा फरमाया। कुछ बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ जो आप सुने और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें और मालूमात में इजाफा करें। आज जहाँ खाने काबा जिसका तवाफ करने जा रहे हैं तो रऊफ भाई, फारूक भाई अपने अब्बू के साथ, अम्मी के साथ, अपने अहलिया मोहतरमा के साथ, जिसे हम और आप खाने काबा कहते हैं, जहाँ खाने काबा अभी है उससे 5 फीट की दूरी पर एक बबूल का पेड़ था। और उस बबूल के पेड़ के पास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इब्राहिम को और हजरत बीबी हाजरा को, अपनी अहलिया मोहतरमा को जाके रखा, ये अल्लाह के हुक्म से, और रखा और वहां से चल दिया। बीबी हाजरा ने दामन पकड़कर पूछा कि इब्राहिम, इस सुनसान जंगल बयाबान, ना चरिंद है, ना परिंद, ना आदमी है, ना आदमजात, अकेले छोड़कर इस शिरखार बच्चे को, अपने लखते जिगर को, जो बड़े अरमान के साथ अल्लाह ने दिया आपको, छोड़ के और मुझे छोड़ के आप जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हजरत बीबी हाजरा ने पूछा इसी सवाल को, फिर कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी दफा सवाल का अंदाज बदला, कहा क्या इब्राहिम ये अल्लाह का हुक्म है? मेरे मुस्तफा फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अरबी का एक लफ्ज है नाम हाँ। जैसे ही बीबी हाजरा ने सुना हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, जवाब सुनिएगा, बीबी हाजरा जवाब देती इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि चले जाइए, जिस अल्लाह ने बुलाया है वही अल्लाह हमारा रखवाला है। चले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम वापिस। कुछ सालों के बाद ख्याल आया कि बीवी कैसी है, बच्चा कैसा है, मगर छोटा नन्हा शिरखार बच्चा। अल्लाह अल्लाह, पीने का कुछ पानी था, खाने का खजूर था, पानी भी खत्म हो गया, खजूर भी खत्म हो गया, और भूख से तड़पने लगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, माँ देखिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपनी औलाद की आंख में आंसू नहीं देख सकती। जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे, तड़पने लगे, बिलबिलाने लगे, पांव और हाथ को फैलाने लगे, जमीन पर पटकने लगे, माँ का दिल
दौड़ कर गई सफा की पहाड़ी पर कि पहाड़ पे चढ़कर देखती हूँ कि कहीं पानी नजर आ जाए जिसे अपनी औलाद को मैं पिला दूं, या पानी बताने वाला कोई इंसान मिल जाए। दौड़ कर गई सफा पर, ना आदमी मिल सका, ना पानी बताने वाला आदमी मिला, ना पानी मिला। फिर दौड़कर मरवा पर आई, ना आदमी मिला, ना पानी मिला। फिर दौड़कर सफा पर गई, फिर मरवा पर, फिर सफा पर। 7 दफा दौड़ लगाई हजरत बीबी हाजरा ने पानी के तलाश के लिए। ये पानी मिल जाए, ये आदमी मिल जाए जो पानी बता दे। वो हज की नियत करके नहीं, उम्रा करने की नियत करके नहीं, एहराम पहन के नहीं, बल्कि अपनी औलाद की प्यास बुझाने के लिए। लेकिन अल्लाह को उस प्यारी प्यारी बंदे की अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ए हाजियों जब हज करने आओ, ए उम्रा करने वालों जब उम्रा करने आओ, ए मोतमीरो जब तुम आओ तो सुनो, एहराम भी पहनना होगा, काबे का तवाफ भी करना होगा। और जब तक तू बीबी हाजरा की अदा पे अमल नहीं करेगा, सफा और मरवा की दौड़ नहीं लगाएगा, ना उम्रा कबूल किया जाएगा, ना हज कबूल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अल्लाह को कब अदा पसंद आ जाए ये गारंटी है। अरे बोलो ना हाँ या नहीं भाई, गारंटी है। अल्लाह का करम देखिए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील सिदरा छोड़ो, काबे में उतरो, मक्के में उतरो। देखो मेरा प्यारा इस्माइल तड़प रहा है प्यास से और जमीन पे पांव रगड़ रहा है। जाओ और इस्माइल के कदम के नीचे से जमजम निकाल दो, जो वो दुनिया का पानी नहीं होगा, जन्नत का पानी होगा। ऐसा पानी जमजम का कि नल का पी लीजिए, कुएं का पी लीजिए, नदी का पी लीजिए, दरिया का पी लीजिए, समंदर का पी लीजिए, नर्मदा का पी लीजिए, सप्लाई का पी लीजिए, कहीं का पी लीजिए बैठ के, नबी की सुन्नत। मगर जमजम पीजिए तो खड़े हो, इसलिए कि वो निस्बत है एक नबी के कदम से। तबर्रुक बन गया जमजम। और दुनिया में जमजम मेरे मुस्तफा फरमाते वाहिद पानी है जो कभी कीड़ा नहीं लगता, कभी खराब नहीं होता। और सरकार आला हजरत के खलीफा और मुरीद जियाउद्दीन अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते अपनी किताब में कि मैं तकरीबन 9 सालों तक मक्के में रहा, मगर कभी एक टुकड़ा रोटी का नहीं खाया, एक टुकड़ा रोटी का नहीं खाया। मैंने आलम तखय्युल में पूछा, हुजूर फिर जिंदा कैसे रहे? तो फरमाते हैं कि दुनिया में जमजम ऐसा पानी है कि भूखा पी ले तो भूख खत्म, प्यासा पी ले तो प्यास खत्म। और उलमाए किराम बैठे, एक जुमला बोलने जा रहा हूँ। हम लोग के घर में भी बच्चा दूध पीने वाला, अभी 5 महीना पहले हमारे घर में मेरा भी पोता पैदा हुआ, छोटा है 5 महीने। हाँ मैं बहुत जवान नहीं हूँ, देखने में ठीक ठाक है लगता। आप लोग के घर में भी बच्चा दूध पीने वाला? अरे बोलो ना भाई। तो बच्चा जब पैदा होता है 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3.5, 3.25, 4 भात खाता है, रोटी, दूध भात, बिरयानी, चिकन चिल्ली, कोफ्ता नहीं ना भाई? क्या चाहिए उसको? दूध ना चाहिए? हे अल्लाह, इस्माइल छोटे थे, भेजना ही था तो दूध भेज देता। मूसा फिर उनकी उम्मतों पे मन्नो सलवा भेजा, ये बच्चा पानी है। उलमा की दुआ लेके जुमला सुनिए, जमजम दुनिया का वाहिद पानी है जिसमें ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत भी है और पानी की मायत भी है, कि अगर भूखा पिएगा तो भूख खत्म और प्यासा पी ले तो प्यास खत्म। और मैं उस खुशनसीब बेटा में से एक बेटा हूँ जो 2017 में मैं भी अपने माँ बाप और भाई के साथ गया था। किताब में पढ़ा, हदीस पाक में मैंने पढ़ा, तजर्बा भी मुझको हुआ। जामी साहब, मुन्ना गुलाम मुस्तफा साहब, तजर्बा भी मुझको है। मेरा बाप 98 साल का दुनिया से चले गए, अल्लाह जन्नत दे। वो व्हील चेयर ने क्या बोलता है, बैठा के जो करता है। तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा, मुझसे बड़े हैं, कि चेयर ले आता हूँ, अबू को बैठाता हूँ, उससे तवाफ कराएंगे। बोला नहीं मौलाना, इनको करना है पैदल है। हक अदा कब करोगे? एक तरफ तुम पकड़ो, एक तरफ हम पकड़े। करोगे, करेंगे, ये तो पैदल ही करेंगे, तवाफ चल के करेंगे।
7 तवाफ समझ में आ रहा है? 4 तवाफ तो मेरा बाप की 98 साल की उम्र है, पसीने से तरबतर हो गए, बैठ गए। बोला आप बेटा ना होगा। भाई से मैंने कहा जाता हूँ चेयर लाता, बोला ना। अचानक मुझे ख्याल आ गया वो तो अल्लाह का घर है यार, कसम खुदा की। ख्याल आ गया कि नबी का फरमान, मेरे नबी फरमाते हैं कि जमजम पीने के बाद एक नई ताकत जिस्म में आती है। मैं दौड़ कर गया, जमजम लाया, पिलाया, चेहरे पे मला, सीने पे मला। मैं कसम मेरी आंखों के सामने 3 तवाफ जो बाकी था पैदल अपने से मेरे बाप ने मुकम्मल किया। इसलिए अब्दुल रऊफ भाई आप भी सुन लीजिए, फारूक बाबू आप भी सुन लीजिए। आपके बाप की कंडीशन को मैं देख रहा हूँ, आपकी वालदा पे नजर तो मेरी नहीं पड़ी। आप मत घबराइएगा कि बाप बूढ़ा है कैसे तवाफ करेंगे, कैसे सही करेंगे, माँ बूढ़ी है कैसे तवाफ करेगी, सही कैसे करेगी। जहाँ आपको उलझन समझ में आए दौड़ कर जाना, जमजम लाना, माँ बाप को पिला देना, तवाफ भी मुकम्मल होगा, सही भी मुकम्मल होगा। इस मजमे में कोई नौजवान है जो नारा लगाने जानता है? अरे नारा लगाने कोई जानता है इसमें? कौन है? कोई नहीं है? नारा लगाने कोई नहीं है? कौन है? तो उड़ा लगाओ, जवाब दे दो, जवाब। फिर मौका देगा। इतना तगड़ा नौजवान खूबसूरत चेहरा, फिर बैठ जाएगा। जब हमारी पोजीशन लो देखना फट से उठ जा। जब तक हम आपको तरोताजा नहीं करेंगे, अभी मेरे भाई छोटे भाई इतने अच्छे पढ़ते हैं, कारी समतबरे से अभी पढ़ेगा। सिंगल चेचिस वाला आदमी जब 1 घंटा पढ़ सकता, वो अभी जामी साहब जब एक नकाबत कर रहे थे कब कुछ ना भाई सारा कर जाएंगे का अंदर भाई? अरे जाइएगा देखा ओ तो काहे उठ गए? जिसको जाना होगा हमसे छुट्टी लेकर, तुम क्या घबरा? हम उठ के उठते पूछे हैं कि जाइएगा, बोला बताएंगे तो खुद सिंगल देंगे कि हम चलने वाले। उनको पता है कि माइक पर मौलाना कादरी है। एक बार सवाब के लिए बोल दीजिए आप लोग, अरे मोहब्बत से करार जी लगा के। क्या हम बोल रहे थे? हम खाली तकरीर नहीं करते हैं बाबू, हम बीच बीच में पूछ भी लेंगे। हम बोल क्या रहे थे? हम बोल ये रहे थे कि अब्दुल रऊफ भाई, फारूक भाई घबराना नहीं है। कहीं से आपको उलझन समझ में आए तो जमजम लाइएगा, खुद भी पी लीजिएगा, अपने माँ बाप को भी पिला दीजिएगा। और पूरी दुनिया के अंदर वाहिद जमजम ऐसा पानी है कि बे औलाद पी ले तो साहिब औलाद हो जाए, खुन ज़हन पी ले तो उसका ज़हन तेज हो जाए। और सारा हकीम डॉक्टर तबीब अगर जवाब दे दे ला इलाज वाले पी ले तो हमेशा के लिए अल्लाह ताला उसकी बीमारी को दूर कर दे। जमजम दुनिया में वाहिद ऐसा पानी है। एक चीज बता दे, हम गए खुद देखे, हमारे आलम भाई गए, मेरे पड़ोसी हैं वो भी देखे उमरा में, जामी साहब भी गए, आप भी गए और आप लोग भी गए होंगे, देखे होंगे। 24 घंटे के अंदर रात दिन मिला के 1 सेकेंड जमजम शरीफ के कुएं की जो मशीन है वो बंद नहीं होती। क्या हजरत बोली? और सदियां गुजर गई, सप्लाई पूरे इलाके में, मगर आज तक कम नहीं हुआ। अरे हजरत जामी साहब, कासिम भाई, कारी शम्स तबरेज साहब, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब, हजरत लोग, अरे कम कैसे होगा? मेरे नबी फरमाते हैं जमजम ऐसा पानी है जो जन्नत से निकलता है, हजरे अस्वद होते हुए जमजम के कुएं में जाता है और पूरे इलाके में सप्लाई होता है। जो जन्नती पानी हो उसमें कमी कैसे? उसमें कमी कैसे? एक चीज हम बता रहे हैं अपने, आप लोग भी जाइएगा तो आप लोग भी याद रखिए। सुनिए, वापसी जब होने लगेगी मक्के से तो एक जहां अबू जहल के घर में पखाना बना,
नबी की मुखालफत किया, जहां घर था लोग खाना पूछिए ना भाई। और जहां नबी पैदा हुए जिस घर में, उस घर में लाइब्रेरी, उस घर में लाइब्रेरी है। सुभान अल्लाह। तो सरकार की पैदाइश का जो घर उसके सामने में, उस जमाने में था, पता नहीं मेरे है, अभी भी है ना। सुभान अल्लाह, अभी भी है। वहां 24 घंटा जमजम निकलता रहता। जब आप वहां से इरादा हो जाएगा, टूर वाले कहेंगे मदीना चलना है या घर चलना है, जो भी रूटिंग होगी, तो सारे जो एहराम है उसको जमजम शरीफ से धो लीजिए, जमजम शरीफ से धो लीजिए। एक तो एहराम है, एक तो तवाफ किया गया है, और जमजम से वो धुल के लेके आइएगा, और जिसको जनाजे के टाइम पहना दीजिएगा, कसम खुदा की वो खुद ही बहुत जन्नती हो जाएगा। ये हर जाने वाले को याद रखना चाहिए। तो मेरे नबी फरमाते हैं वो पानी दुनिया का पानी नहीं है, जन्नत से आता है। हजरे अस्वद होते हुए तब जमजम के कुएं में जाता है। इसीलिए जमजम दुनिया का वाहिद पानी है, वाहिद पानी है कि भूखा पी ले भूख खत्म, प्यासा पी ले प्यास खत्म। और सुनिए, आइए, हमको बोले हमको देने लेना। अच्छा ठीक है, तो छुट्टी लग जा बाबू। जब हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, स्कूल में आप लोग पढ़े, मदरसा में पढ़े, हम लोग जब जाते थे तो छुट्टी लेते थे कि नहीं? अरे बोलिए ना हाँ या नहीं आप लोग। अब अगर छुट्टी जो बच्चा जाता है कला से बाहर, उसको क्या होता है? ले पटाई दे, ले छेड़ी दे, बहुत नहीं होती। तो आप लोग मेरे अंडर में है ना जी, जाइएगा तो हमको बोल कर जाइएगा। अभी इस गली में हम लाइटिंग देके, उधर अंधेरा है, अल्लाह ना करे जाइएगा कहीं को कुत्ता का होगा, और हमको कह के जाइएगा देखो यो हो जा, नहीं बोलेगा ये दुनिया को बोला हुआ। जाना एक बार तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से, अरे और जी लगा के, और मोहब्बत से। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत इस्माइल रोजाना बढ़ते थे, बड़ी तेजी से, दिन रात बढ़ते थे, बड़ी खूबसूरत। अब पानी जब जमजम निकल गया तो दोनों माँ बेटे रहने लगे। एक काफिला गुजर रहा था, देखा ऊपर परिंदा घूम रहा है। बादशाह ने कहा लगता है पानी का माकूल इंतजाम में जाकर देखो। सिपाही को भेजा, देखा कि माकूल पानी है, बहुत खूबसूरत साफ शफाफ। एक बूढ़ी औरत खूबसूरत बैठी है और एक नौजवान बैठा हुआ है। गया और बादशाह से कहा हुजूर बहुत शानदार पानी है, मगर एक औरत बैठी है और एक लड़का है। बादशाह आए और वहीं बस गए, पूरा कबीला वहीं बस गया। और उसी, बहुत मुख्तसर बोल रहा हूँ, तफसीली बात करूंगा तो बड़ा वक्त लगेगा। और उसी कबीला जो बसा, उसी कबीले में से एक लड़की को पसंद करके हजरत इस्माइल के निकाह में दे दिया, शादी हो गई। अब कुछ सालों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मेरी बीवी और मेरा लखते जिगर बेटा इस्माइल मक्के में है, चलकर देखते हैं क्या हाल है। आए तो क्या देखते हैं कि घर में खूबसूरत लड़की है और घर खाली है। सलाम कलाम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इस्माइल कहाँ गया है? बोला शिकार करने। बोला कैसी जिंदगी कट रही है? बोला को खास नहीं है, शिकार का गोश्त लाते हैं, वही जिंदगी रोज खाते हैं, खाते खाते तबीयत बोझल हो गई है। बोला अच्छा, जब इस्माइल आएगा तो सलाम कह देना और कहना कि चौखट बदल दे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शिकार से आए तो खुशबू सूंघने लगे नाक ऊपर करके। बीवी ने कहा क्या हुआ? को आया था क्या? बोला हाँ, एक लंबे कद के बुजुर्ग आए थे, क्या नूरानी चेहरा था। क्या कहा? बोला आपको सलाम कहा है और वो पूछ रहे थे जिंदगी कैसी गुजर रही है, तुमने क्या जवाब दिया? तो औरत ने कहा कि मैंने कहा कि शिकार के गोश्त खा खा के तबीयत बोझल हो गई है। उन्होंने जवाब में क्या कहा? कहा कि इस्माइल आएगा सलाम कह देना और कह देना दरवाजे को बदल देगा। मेरे नबी बुखारी शरीफ की हदीस पाक का टुकड़ा है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उल्हिक बिअहलिका। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी बीवी से कि मेरे बाप का हुक्म है कि मैं तुम्हें तलाक दूं, वो मेरा बाबा इब्राहिम था। अल्लाह अल्लाह, सुनिएगा बहुत लतीफ बात है इसमें नुक्ते में। फिर कुछ सालों के बाद याद आई इब्राहिम को कि चलकर देखते बेटा कैसा है, मेरी बीवी कैसी है। इधर तलाक हो गई बीवी की, फिर दूसरी उसी कबीले से दूसरी बच्ची से निकाह हो गया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, देखा एक नई बच्ची है। सलाम कलाम के बाद पूछा कि इब्राहिम इस्माइल कहाँ है शिकार के लिए, क्या कब आएंगे? मालूम नहीं। आप कौन है? आएंगे तो सलाम कह देना।
जिंदगी कैसी गुजर रही? कहा कि बड़ी खुशगवार जिंदगी है, लोग तरसते हैं और अल्लाह का करम है, हम लोग रोज शिकार का गोश्त खाते हैं। आपको भी एक टुकड़ा दे बाबा? कहा लाओ, दिया बहू ने प्लेट में, खाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हाथ उठाई, हाथ उठाया, दुआ फरमाई और फरमाया कि ए बहू जब इस्माइल आए तो कह देना कि अपने दरवाजे की हिफाजत करे। अल्लाह अकबर। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए फिर सूंघने लगे खुशबू को। कहा क्या हुआ? तो आया था, कहा कि बहुत बड़े बुजुर्ग आए थे, लंबे कद के थे, बड़े खूबसूरत थे। क्या कहा? पूछ रहे थे जिंदगी कैसी गुजर रही है, हम कौन है? हमने जवाब दिया। कहा तुमने क्या कहा? मैं कहा बहुत खुशगवार जिंदगी है, लोग गोश्त के लिए तरसते हैं और शिकार का रोस्ट अल्लाह का करम से हम लोग रोज खाते हैं। हमने एक टुकड़ा भी दिया, उन्होंने तनाउल फरमाया, खाया और हम लोगों के लिए दुआएं फरमाई और फरमाया कि इस्माइल से कह देना जब आए कि अपने दरवाजे की हिफाजत करे। अल्लाह। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मेरा बाप इब्राहिम था और मुझे हुक्म दे के गया कि तुम नेक औरत है, हम तुम्हारी हिफाजत करें। क्या पता चला कि हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह की बड़ाई करनी चाहिए। एक नबी की बहू ने न शुक्री किया, तलाक हो गई। एक नबी की बहू ने शुक्रिया अदा किया तो हिफाजत के लिए बाप ने हुक्म दे दिया। अब जरा तेजी से मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा और तड़प के एक बार नेकी कमाने के लिए बोल दीजिएगा और मोहब्बत से। फिर कुछ सालों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं और ज़मज़म शरीफ के कुएं पर बैठकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर कमान को तरतीब दे रहे हैं। आया सलाम व कलाम हुआ बाप बेटे में और सलाम व कलाम के बाद हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ए बेटा इस्माइल, अल्लाह का फरमान आया है, हम बाप बेटे मिलकर खाने काबा की तामीर करें। खाने काबा की दीवार पोशीदा हो गई है, हम उसे बनाएं, हम उसे तरतीब दें, खाने काबा की दीवार को मुकम्मल किए करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, बाबा जान अल्लाह का हुक्म हुआ है तो हम जरूर आपका साथ देंगे। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, जबले अबू कुबैस से पत्थर का टुकड़ा तोड़ तोड़ कर हजरत इस्माइल लाते रहे, हजरत इब्राहिम तरतीब देते रहे, हजरत इस्माइल लाते रहे, हजरत इब्राहिम तरतीब देते रहे, हजरत इस्माइल लाते रहे, हजरत इब्राहिम तरतीब देते रहे। ए बाबू इधर उधर मत देखो, वल्लीपुर मुझे देखो, दाया बाया देखोगे मेरा जुमला हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, ताकि कुछ बात बन जाए। पत्थर जबले अबू कुबैस से उठाकर हजरत इस्माइल ला रहे हैं, तरतीब इब्राहिम दे रहे हैं, दीवार काबे की ऊंची हो जाती है, हाथ नहीं पहुंचता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते इब्राहिम, ए रब्बे जुल मनन, तेरे काबे की छत, तेरे काबे की दीवार ऊंची हो गई है, तेरे नबी इब्राहिम का हाथ दीवार तक नहीं पहुंचता, हम मुकम्मल कैसे करें? हातिफ खैबी से आवाज आती है, ए इब्राहिम, जबले अबू कुबैस पर एक पत्थर का टुकड़ा है, उसे उतार लाओ और उस पत्थर पे खड़े हो जाओ और मेरे घर काबे की दीवार मुकम्मल करो। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं, जो काबे की दीवार ऊंची होती चली जा रही है। जिस पत्थर पर इब्राहिम ने कदम रखा था वो पत्थर भी ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। उसी पत्थर का नाम है मकामे इब्राहिम, उसी पत्थर का नाम है मकामे इब्राहिम। और मकाम इब्राहिम के ताल्लुक से कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए उम्रा करने वालों, ए मोतमीरो, ए हुज्जाजो, ए ज़ियारत करने वालों, जब खाने काबा का तवाफ कर लो तो मकाम इब्राहिम को अपना किबला बनाओ, 2 रकात नमाज अदा करो, तेरे तवाफ को कबूल कर लिया जाएगा। इसलिए जब तवाफ मुकम्मल हो, एक बात और बता दे, अरे बोलो हाँ या नहीं, मकाम इब्राहिम जो है जहाँ जो गए देखें अपनी आंखों से, उसमें कदम का निशान है, कदम का निशान है। किसके कदम का? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम ने मुकम्मल किया ना भाई, कदम का निशान है ना। मगर उलमाए किराम की बारगाह में एक मैं तिफले मकतब बन के सवाल करता हूँ कि हजरत
ना जाने कई बार मक्का गए इब्राहिम और कितने पत्थरों पे पांव रखा, मगर किसी पत्थर पे इब्राहिम के कदम का नक्शा ना छपा। उसी पत्थर पे क्यों? इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के मियां सादत में लिखते हैं, जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्त को दराज किया दुआ के लिए, अल्लाह तेरा हुक्म था, खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, उजरत चाहिए, मेहनत आना चाहिए, मजदूरी चाहिए। फातिफे गैबी से आवाज आई थी, इब्राहिम मांग क्या मांगता है? बादशाह चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे चाहिए, ज़मरजद चाहिए, याकूत चाहिए। इब्राहिम बोल क्या चाहिए? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह दुनिया की दौलत नहीं, बादशाह नहीं, ए अल्लाह जो नबियों का नबी होगा, इमामुल अंबिया होगा, महबूबे खुदा होगा, यासीन ताहा होगा, मुस्तफा जाने रहमत होगा, जो तेरा आखिरी नबी होगा, उसका मुझे जद्दे अमजद बना दिया जाए, दादा बना दिया जाए। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ मोहम्मद अपने ज़बाने पाक से निकाला और लफ्ज़ मोहम्मद की बरकत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम का नक्शा पत्थर पे आ गया। पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम, जहां तवाफ मुकम्मल करने के बाद अब्दुल भाई 2 रकात नमाज अदा करनी है, एकदम खाने काबा के सामने, दरवाजा सामने, नहीं फरमा रहे, एकदम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, खाने काबा और मकाम इब्राहिम है ना भाई। अब मुकम्मल हो गया, एक चीज बताइए, उलमा किराम बैठे हैं, अब ये लोग जाएंगे, एहराम बांधेंगे, माँ बाप के साथ, भाई के साथ, बीवी के साथ, और तलबिया लगेंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, बोलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं? आप लोग बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, क्या मतलब है? अरबी लफ्ज़ है, अल्लाह में हाजिर आ गया, अल्लाह में हाजिर आ गया, अल्लाह में हाजिर आ गया, तेरा कोई शरीक नहीं है, तेरा कोई शरीक नहीं, अल्लाह में हाजिर आ गया। ए अब्दुल रऊफ साहब, ए फारूक साहब, ए अब्दुल रऊफ भाई के वाली साहब, इनकी अहलिया, इनकी अम्मा, सबसे हम पूछना चाहते हैं, चारों लोगों से, 5 लोगों से, कि कब आपने वादा किया था अल्लाह से कि अब जाके बोल रहे हैं मैं हाजिर आ गया, मैं हाजिर आ गया, तेरा कोई शरीक नहीं है। जब हातिफे गैबी से आवाज आई थी, इब्राहिम को अल्लाह ने फरमाया था काबे की तामीर करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर मुकम्मल होने के बाद अर्ज किया था, ए अल्लाह, न आदमी है, न आदमजाद है, न चरिंद परिंद है, न कीड़े मकोड़े हैं, कौन हज करेगा, कौन उम्रा करेगा, कौन ज़ियारत करेगा, कौन तवाफ करेगा? अल्लाह की जानिब से आवाज आई, ए इब्राहिम तेरा काम है बना देना, तू बना दे। ए इब्राहिम तू नहीं जानता कि ये मेरा घर काबा है, कौन आएगा सवाल करता है? ए इब्राहिम जा जबले अबू कबैस पर खड़ा हो जा और ऐलान कर दे, ए दुनिया वालों काबे की तामीर हो गई, ए हाजियों आओ हज करने, ए उम्रा करने वालों आओ उम्रा करने, ए मोतमीरों आओ, ए ज़ियारत करने वालों आओ, ए तवाफ करने वालों आओ। ए इब्राहिम ऐलान करना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। सरकार फरमाते हैं कि जबले अबू कबैस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान किया था, तो उस ऐलान को अल्लाह ताला ने आलम अरवाह तक पहुंचा दिया। उस ऐलान को अल्लाह ने पूरी दुनिया में बसने वाले लोगों तक पहुंचा दिया, और कयामत तक जितने लोग पैदा होने वाले हैं उसकी रूह तक आवाज पहुंच गई। और जिसकी रूह ने जितनी बार लब्बैक कहा है, वो उतनी बार उम्रा करने जाएगा, उतनी बार हज करने जाएगा, उतनी बार ज़ियारत करने जाएगा, उतनी बार तवाफ करने जाएगा। आलम अरवाह में वादा किया था अब्दुल रऊफ साहब की रूह ने, फारूक साहब की रूह ने, इनकी वालिदा की रूह ने, इनके वालिद के रूह ने, इनके अहलिया के रूह ने, और वही रूह ने वादा किया आलम अरवाह में। आज एहराम पहन के आज उस वादे को निभाने जा रहे हैं, और जो रूह ने वादा किया था, आप फारूक साहब कहने जा रहे हैं, अब्दुल रऊफ साहब कहने जा रहे हैं, उनके वालिद कह रहे हैं, उनकी वालिदा कह रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर आ गया, ए अल्लाह मैं हाजिर आ गया। वादा किया था आलम अरवाह में, मेरे रूह ने आज वादा निभाने तेरा बंदा आ गया है।
तू मेरी हाजिरी कबूल कर ले और मेरे गुनाहों को माफ कर दे और जन्नत का हकदार। याद रखिए एक चीज, कभी कहा किसी ने, याद नहीं ना, कि कोई पैसे की बुनियाद पर नहीं जाता। जितना पुख्ता इरादा होगा उतना जल्दी सफर होगा। अरे बगैर बुलाए आदमी नहीं जा पाता है तो मत गलत बोल रहे, बोलिए। यहाँ बस का टिकट 2 दिन पहले क्या जवाजी में हिंदुस्तान का राजा बुलाए बगैर नहीं जा सकता है तो दुनिया के राजा की बारगाह में कैसे जाए? वही जाएगा जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत होगी। मैं ये तो नहीं कह सकता हम सब गुलाम मुस्तफा हैं, सब ईमान वाले हैं, सब कलमा पढ़ने वाले हैं, सब अल्लाह पे ईमान लाने वाले हैं, मगर ये जरूर कहूंगा कि दिल से मोहब्बत करो, दिल से नबी को मानो, खुदा को याद करो, रो गिड़गिड़ाओ। कसम खुदा की आज नहीं तो कल जरूर सफर होगा। अगर मुकद्दर में लिखा होगा तो जरूर हाजिरी होगी। और कितना अच्छा इन्होंने फैसला किया है कि इधर रमजान भी मुकम्मल कर लिए, रोजा भी मुकम्मल, तरावी भी मुकम्मल, कुरान भी मुकम्मल, अफ्तार भी मुकम्मल, सेहरी भी मुकम्मल, साल भर का गुनाह डिलीट किया और पाक साफ होकर सीखा मदीना और मक्का शरीफ। बोलो सही है गलत? हमको लगता है इस इलाके का ये पहला जो रमजान के बाद अभी तो कल है, कब हुई? 1.5 महीना हो गया तो लेट तो बताएगा कल और सारा मामला फिनिश करने के बाद और कहीं का सफर नहीं किया तो मदीने का सफर किया तो अल्लाह के घर का सफर। इसलिए तकरीरें बहुत हो गई, टाइम हो गया ज्यादा, मिजाज भी हमारा बन रहा तकरीर करने का। अरे बाप 1:15 बज गया, तकरीर भी शुरू नहीं किए हैं, कुछ देर बोल दे। अरे बोलो ना भाई, कुछ देर बोल दे। हम ए काला बाबा जल्दी जल्दी आ, कुछ देर बोल दे। जाइएगा आप क्या? नहीं उनको पूछ रहे हैं, आलम भाई जाइएगा, जाइए छोटी बात में नहीं जाइए, वो परेशान हो रहे हैं आपके चाचा। ये सब ये मुबारक भाई के खानदानी आदमी ना जी, हमारा पड़ोसी आदमी। हाँ इनका हमारा दरवाजा से हम ये इनका ये मेरा। हाँ हम निकलने लगे, अब्दुर्रहमान साहब के वाली साहब के यहाँ भी साले सवाब की महफिल थी, तो बोले कि आज कहाँ जाना है? तो हम बाबा का नाम बताए, गांव नाम बताए, बोले हमको भी वहीं जाना। हमने आप क्या करना है और जाएंगे मगरिब बाद। तो इन्होंने आलम भाई ने मुझसे कहा हजरत पूरा खानदान मेरा वहीं से शुरू हुआ। हमने ले सुभान अल्लाह। तो देख रहे हैं इनके बेचारे जवान आदमी है, दाढ़ी मूंछ की कंडीशन देखिए रहे हैं, पढ़ते इतना लाजवाब है सुभान अल्लाह। रे अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत। आप तो रोजाना देते हैं, क्या जरूरत? बरकत दे, इतना अच्छा पढ़ते भी हैं। अब बार बार मेरा चेहरा देख, इनको पता है कि बगैर इजाजत उठेंगे तो कुछ क्या हुआ? ए पानी आलम भाई, अरे पानी कोई नहीं पिएगा, सुभान अल्लाह। जाइए आराम जाइएगा, हाँ ठीक से जाइएगा, सोई होइएगा मत। और किसी जाना आप लोग को? अरे कहीं जाना बोलिए ना भाई, अरे जाइएगा भेज देंगे हम, है ना? तो एक बार बोल दीजिए, अरे और मोहब्बत से बोल दीजिए, अरे और जी लगा के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए, अरे हजरत लोग बैठे कोई खतरा नहीं, अपनी मस्ती में बोल दीजिए। और आप और आपका भाई भी जवान है, आपका बाप चाचा क्या नाम है आपका? कुर्बान। तो दाढ़ी को क्या कुर्बान कर रहे? आप दाढ़ी कुर्बान नहीं करना है। नहीं देखिए जिन बात है, हम हक बात बोलते हैं। हाँ कुर्बान चाचा नहीं, हमारा इतना हो गया आपको इसमें ये वाला का बहाना। अरे बोलिए बोलते ही बहुत लोग कटवा लेता है, सेलून में बोलता है कि नाऊ काट दिया क्या? हम लोग साला हम लोग का बीवी बनाती क्या? तुम्हारा नौवा काट दिया, सब बहाना है। बोले बहाना इसलिए नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, सबको रखना चाहिए। आना है अब सिर्फ वहां नहीं आना है, यहाँ भी आना जाना है।
इसलिए हम बोल ये रहे थे, दाढ़ी पर बात चली गई, हम बोल ये रहे थे फारूक भाई, और आपकी अहलिया सुन रही है, आपकी अम्मी अब्बू भी यहाँ हैं, हम ये बोल रहे हैं कि पैसा खर्चा करके जा रहे हैं आप लोग, और बड़ा अजीम सफर है, इससे दुनिया में अच्छा सफर नहीं हो सकता है, तो खुदा के वास्ते अपने उम्र को बचा के रखिएगा। मेरा ये कहने का क्या अल्लामा गुलाम, खुदा के वास्ते आप लोग से भी हम कह रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, हाजी लोग हज करने जाते हैं, तो खुदा के वास्ते हज भी बचाइए, उम्रा भी बचाइए। अभी बांका तक नहीं गए करने गए थे अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब, ईद से पहले एक बूढ़ा आया था हाजी साहब हज करने, हज करके और नमाजें छोड़ दी। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता था, घर में पढ़ता था। हमको गए बोला चतुर्वेदी बाबा ऐसा कीजिए, थोड़ा समझा दीजिए हाजी साहब को, जो से हज करके आए हैं नमाजें पढ़ने नहीं जाते। मतलब काहे नमाज पढ़ने जाते? हम गए सलाम किए, हाजी साहब मिले, मतलब कहा हुआ हाजी साहब? बोला आप कौन? हम बताए कि मेरा फलाना नाम है फलाना। बोला सुने कि मोहल्ला वाला आपका बोल रहा हज करके आए, तब से नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाते। बोला क्या बताएं हजरत, जब से काबा में नमाज पढ़ के आए ना और कहीं मने लगता है। उसका जवाब था, तो हम बोला जब तुमको मन नहीं लगता है तो तुम आया काहे? तुम वहीं रहता? ये कोई जवाब है? ये जवाब है? मैं नाम नहीं बताऊंगा गांव का, मगर मैं अपनी आंख से देखा, जा करके बारिश हो रही थी, अल्लाह गवाह है, छतरी लेकर मैं उस हाजी के पास गया, लुंगी उठा के यहाँ तक फुट लिया था। मैंने पैजामा और अंदर वाला चड्डी भी नजर आ रही, पूरी लुंगी उठा के फुट लिया भाई। छाता लगाए, लाठी पकड़ रहे, पनिया बांध रहे, पगला तुम जी, हाथ करके आया 5 लाख लगता है, और तुम लुंगी कहाँ खोल दिया रे? बोलिए हंसने की मजाक नहीं, बहुत की बात में कहा जा रहा। इसलिए खुदा के वास्ते हज करके आए को हाजी तो सुन लीजिए, और आप लोग भी सुन लीजिए, पैसा खर्चा होता है, अल्लाह आपके उम्र को कबूल फरमाए, आसानियां अता फरमाए, हज को कबूल फरमाए, मगर हज को भी बचाइए और उम्र को। और खासकर चाची अगर आप बैठी हैं तो आप भी सुनिए, और अब्दुल रऊफ भाई की अहलिया मोहतरमा, अब आपको हम क्या बोले? बहन बोलते हैं, अरे मेरी प्यारी बहन सुन लो, उम्रा करने शौहर लेके जा रहा है, जिस तरह माँ बाप खुश हो जाए तो उसकी औलाद जन्नती है, उसी तरह बीवी वो जन्नत में जाएगी जिस बीवी से जिसका शौहर खुश हो जाएगा। तुमको अपने शौहर को राजी करना है, और औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप को राजी करना है। इसलिए उम्रा से आने के बाद आप भी अपनी जबान को संभाल लीजिए, अपनी गोतनी पे नीच छोटी बड़ी बात ना कहिए, बोलना है तो प्यार से बोलिए। और जो प्यार में ताकत है यार, वो अदावत में क्या रहे? प्यार से काम कराइए, गाली गलौज बांध, चुगली बांध, गीबत बांध, झूठ बांध, नमाज चालू, कुरान चालू। उम्रा के बाद, हज के बाद जब नमाज चालू और कुरान चालू, तो उम्रा भी बचेगा और हज भी बचेगा। बोलो सही है गलत? बोलो सही है गलत? इसलिए आप लोग के नौजवानों, आप लोग भी कह के जा रहे हैं, अभी कल ही मैं तकरीर ईदगाह में किया, कितने नौजवान की आंख में आंसू आ गए। बहुत अनमोल हीरा का नाम है बाप, बहुत अनमोल हीरे का नाम है माँ। जिसके सर के ऊपर से बाप का साया चला गया, उससे पूछो बाप की कीमत क्या है। जिसकी माँ चली गई है, उस बेटा से पूछो माँ की कीमत क्या है। दुनिया की दौलत से सब खरीद सकते हो, कभी तुम बाप खरीद नहीं सकते, कभी माँ खरीद नहीं सकते। इसलिए घर में अगर बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, तो बाप की भी खिदमत करो, माँ की भी खिदमत करो, बाप को भी राजी करो, माँ को भी राजी करो। और ये हड्डियों में जो ताकत है, ये किसी और का देन नहीं है। इन हड्डियों में रोजाना 24 घंटे के अंदर हर माँ अपने बेटे को 4 मरतबा तेल मालिश करती थी, तब आज उसका बेटा की हड्डियों में जान पैदा हुई। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? कौन ऐसा? सब हम लोग बेटे हैं किसी ना किसी, सबकी माँ तेल मालिश की है कि नहीं की है? और एक दिन में क्या बार करती है? बोलो यार, 4 बार? क्या साल तक? 1 साल? ले 1 साल अगर मालिश करती छोटा, तो तुम्हारा बदन में इतना गोश्त नजर आता रहे?
कम से कम 2.5 से 3 साल। क्या चाचा गलत बोल रहे हैं? कम से कम 2.5 से 3 साल। अब गुणा भागा कर लो कि एक दिन में 4 बार माँ तेल लगाई है और 3 सालों तक या 2.5 सालों तक लगाई है, कई मर्तबा तेल लगाई, हिसाब कर लो, गुणा भागा कर लो, फिर मुझे बताओ। मगर आज हमें तौफीक नहीं होती है कि दिन में एक बार भी माँ के पाँव में तेल लगाए, बाप के सर में तेल लगाए। आप जितना बड़ा हो जाइए, हम जितने बड़े हो जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बाप राजी हो गया, माँ राजी हो गई, तो उस बंदे से अल्लाह राजी हो जाएगा। मदीने वाला मुस्तफा। बोलिए सही है गलत? अरे बोलो ना भाई। इसलिए माँ बाप अगर जिंदा हैं तो खुदा के वास्ते बाप पर चिल्ला के ना बोलो। बाप का पसीना निकला है, धूप में मजदूरी किया है बाप, पसीना पानी में भींगा है बाप, और पैसा कमा के लाया है, तब उस पैसे से दूध खरीदा गया, तब हमको आपको पिलाया गया है। बाप पसीना बहा करके जब कमाया है, उससे कपड़ा लाया गया है, तब हमारे तुम्हारे बदन में पहनाया गया है। बाप का पसीना बहा है, कमाई हुई है बाप की, तब जाके तेल लाया गया और मालिश हुई है। बाप का पसीना बहा है, तब जाके किताब लाई गई और हमारी रात की पढ़ाई हुई है, तब बस्ता लाया गया है, तब बैग लाया गया है। आज की बात मैं कर रहा हूँ, इसी हिंदुस्तान में लाखों ऐसे गार्जियन होंगे जो अपने औलाद की जिद में न जाने कैसे सूट सिला दिया होगा, कलर मैचिंग करवा दिया होगा, मगर अपने लिए एक रुमाल भी नहीं खरीदा होगा। इतना जब सब्र जमा होता है तब कोई बाप होता है। इसलिए खुदा के वास्ते मैं अदब से गुजारिश करके जा रहा हूँ, मैं पूरे मुल्क में ऐलान कर रहा हूँ इस वक्त पूरी तकरीर में कि बाप अगर बूढ़ा है उसे नाराज ना करो खुदा के वास्ते। माँ अगर बूढ़ी घर में है तो नाराज ना करो। बाप का पसीना एक कतरा जो तेरे लिए निकला है ना, अरे यार तुम कुछ नहीं करो, मुझे तजर्बा है कसम खुदा की, आपको आप लोगों का भी होगा। बाप नहीं चाहता कि हमारा और तुम्हारा पैसा ले, माँ नहीं चाहती कि हमारी कमाई माँ को चाहिए, और नहीं होता है तो अपनी तनख्वाह साल भर की कमाई माँ के हाथ में दे के देखो, कसम खुदा की 2 घंटे के अंदर वो माँ सारा पैसा अगर वापस नहीं कर दिया तो तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार। हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा खुश नजर आ जाए, मेरा पोता खुश नजर आ जाए, मेरी बहू खुश नजर आ जाए। और ए मेरी माँ बहनों बेटियों, जो बहू हो, मैं आपसे कह के जा रहा हूँ खुदा के वास्ते, अगर घर में बूढ़ा ससुर है, अगर बूढ़ी सास है, तो उसको बाप का दर्जा दो, माँ का दर्जा दो। जब तेरा बेटा जवान होगा, तू जब बहू लाएगी और तुम अपनी सास की खिदमत करेगी, मैं यकीन से मैं मेरे रसूल से कह के जा रहा हूँ, तेरी बहू भी तुझे खिदमत करेगी, तेरा बेटा भी तेरा अदब करेगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बूढ़े ससुर को न सताओ, अपनी बूढ़ी सास पे तंज ना करो, ऊंची आवाज में ना बोलो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब तुम्हें फुर्सत मिले तो अपनी बहनों के घर जाया करो। लखपति हो जाओ बहुत बड़ी बात है, करोड़पति हो जाओ बहुत बड़ी बात है, अरबपति हो जाओ बहुत बड़ी बात है, मगर एक मालदार भाई एक गरीब बहन के घर जाकर के सूखी रोटी जब खाता है और नबी की सुन्नत को अदा करता है, तो उस बहन के दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह भाई के हिफाजत फरमाता है। खुदा के वास्ते हर भाइयों से मैं जुमला कह के जा रहा हूँ कि अगर बहन है, ईद की नमाज पढ़ो, अपने पहले बहन के घर जाओ, अपनी बहन को जाके खुश करो। अगर बेटी अल्लाह ने दिया है और बेटी की शादी हो गई है, तो जाके अपनी बेटी के घर जाओ, अपनी बेटी को खुश करो। मैं पूरे यकीन वसूख और चैलेंज से कह के जा रहा हूँ कि अगर बहन खुश हो गई, अगर बेटी खुश हो गई, बाप खुश हो गया, माँ खुश हो गई, तो कसम खुदा की तेरा और हमारा बेड़ा पार हो गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम सबको उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए। मगर एक मसला है, मैं आलिम हूँ और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर ये फर्ज है, उसको मैं अदा कर रहा हूँ। उम्रा उस वक्त कीजिए अगर हज फर्ज है तो पहले हज कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? इलाके में होड़ मची हुई है, इजराइल 1 करोड़ लेके भी बैठ गया, उम्रा करके बेटा मुझ पे घी लगा रहा है। उलमा बैठे बोले मैं क्लियर बात करता हूँ, अगर गलत बोलता हूँ तो मुझको कोई बोले। अगर 1 करोड़ का मालिक है तो आपके ऊपर हज फर्ज है, हज कीजिए, उम्रा फर्ज नहीं है। उम्रा 100 कीजिए आप अल्लाह दिया, लेकिन हर जो फर्ज है उसको हज अदा कीजिए।
जिंदगी में मालदारों पर एक ही बार हज फर्ज है, बार बार नहीं फर्ज है। उम्रा कीजिए ना आप 15 बार, क्या पता किया अल्लाह दे खूब कीजिए, मगर अगर हज फर्ज है तो पहले हज अदा कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? हज अगर फर्ज है तो हज अदा कीजिए, और हज अदा हो गया खुद भी उम्रा कीजिए, भाई को भी कराइए, माँ को भी कराइए, बाप को भी कराइए, और अल्लाह ज्यादा दौलत दिया है तो इमाम को कराइए, मौलवी को कराइए, आलिम को कराइए। हाँ, ये भी सवाब है नहीं? आलिम उलमा कौन कराएगा? कौन कराएगा? अभी ईदगाह में हम बोले कि सब दिल्ली से, बम्बई से, कोलकाता से, आसनसोल से, वर्धमान से, दुर्गापुर, बोलपुर, ये पुर, वो पुर, सब पुर से आया। बोल बीवी की शादी करेंगे, बच्चा की शादी करेंगे, बेटा की शादी करेंगे, और इमाम बेटा को छोड़ दिया, बेटी को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, और तेरी नमाज सही हो जाए, तेरी ईदगाह में मौजूद रहा ताकि तेरी नमाज दुरुस्त हो जाए, तो बताओ इमाम को खुश कौन करे? ये मैं गलत बोल रहा हूँ? इसलिए इमाम तो सब करता है यार, घर बिल्डिंग बनाइए, इमाम को लाइए, अल्लाह तरक्की दे, गाड़ी खरीद के लाइए 4 व्हीलर, इमाम को लाइए, बिठा रखिए, अल्लाह डबल गाड़ी ले, तो तुम्हारे लिए खाली इमाम दुआएं करेगा, तो इमाम गाड़ी पर कब? नहीं बोलिए भाई, मैं गलत कहा। और अगर इमाम साहब ले लिया, निकाह का 4-5 को पढ़ा लिया, ईदी में अगर पैसा कुछ मिल गया या साड़ू उड़ू मदद कर दिया और नई गाड़ी खरीद लिया, तो चौराहे पे मीटिंग शुरू की, लगता है मौलाना गड़बड़ करता है, ये गाड़ी कहाँ से आई? ले बोलिए, अरे आप बोलते कहाँ नहीं? मैं गलत बोल रहा हूं, बोलिए आप। 14 साल इमामत किए हजरत, 14 साल। उस वक्त हमारी तनख्वाह थी 11 और शहर में गिरिडीह। हमारा ये मुक्तदी आया, हमारा भाई अबू भी नौकरी करते थे, अल्लाह करम से मेरा बड़ा भाई भी नौकरी कर, अल्लाह ताला बरकत दे, मेरे बाप को जन्नत दे, खुशहाल थे। तो भाई मुझको गाड़ी ले दिया, सिटी 100 और मौलवी आदमी है, तो भाई बगैर हम लोग आयरन का कपड़ा पहनते नहीं, बगैर सुरमा तो निकलते नहीं, बगैर चश्मा गाड़ी चलाते नहीं, तो टिप टाप ऐसे कि बेटा वो जो सीसीएल में नौकरी करता था वो बेटा एक दिन हमको आके बोला कि हजरत कितनी तनख्वाह मिलेगा, तो तुम्हें लोग तो देता है, तो बोले 1100 में नई गाड़ी, वो सुरमा, वो चश्मा, वो कुर्ता पर कुर्ता कहाँ से आता है? ये सवाल देखिए अब्दुल भाई, बोलिए मूड खराब होगा नहीं होगा? पूछ रहा कहाँ से आता है, तो हम बोले कि दिन भर इमामत करते हैं और रात में डकैती करते हैं। बोलिए क्या बोले अल्लाह, क्या बोले उसको बताइए? बोला हाथ हजरत, बोले हाथ हजरत क्या कर रहा है? तुम्हारा सवाल ऐसा है, अल्लाह बरकत दो, तेरे घर में रह रहे हैं यार, तेरे मोहल्ला में रह रहे हैं, यही है, उठना बैठना देख रहा है, अबरी का हम पर नाजिल हो रहा है क्या? फिर ऐसा सवाल कर रहा है। जब हम बम के सवाल जब कड़ा मिल गया जवाब, तब बोलता ना अल्लाह ताला आप लोग के पैसे में बरकत दिया, हम लोग में बरकत है, तुम्हारे में हर खूब बरकत है। बोला हाँ, हम ऐसा करो, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? तो उस वक्त उसकी तनख्वाह थी बीसीसीएल में 40,000, अब मेरी तनख्वाह 1100। तो बोला आपकी तनख्वाह बहुत बरकत है। बोला सुनिए ना, ऐसा कीजिए, आपके वाला हरकत हमारे वाला बरकत, तो आपकी तनख्वाह उठाइएगा, हम भी उठाएंगे, 1100 बरकत वाला ले जाइएगा और 40,000 हरकत वाला हमको दे दीजिए। बोलते हैं कल हैं क्या कर रहा है? तुम ही बोला 1100 देखेंगे 40,000 में कैसे जिंदगी कटेगी। तो ये कसम खुदा की मैंने इसलिए हम बोल दिए जो समाज में देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमाम कसम खुदा की आप बताइए, अरे बैठा उनको भाई क्या परेशान, इमाम ऐसा होता है जो चाह के भी कुछ नहीं बोलता है। इसलिए बाहर में जितने भी इस मोहल्ला के कमाने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आइए तब इमाम से मुसाफा कीजिए, जाइए तब इमाम से मुसाफा कीजिए, आइए तब मिलाद कीजिए, जाइए तब मिलाद कीजिए। इसी बहाने इमाम का तो नजराना मिलता रहेगा। बात समझे नहीं समझे? अभी बम्बई में गया था, तकरीर किया, जुमा में दुआ किया, अरे भाई सेठ लोग जब मिल रहा तो हमको पैसा दे रहा और अच्छा दिया भाई, मैं गलत में नहीं बोलता हूँ, ये लोग रखते रहते मुंबई में, सही मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, बल्कि हमको खुशी हुई कि क्या है भाई, अल्लाह ताला बरकत दे। देखिए एक चीज बता देते हैं आप लोग को, दुआ की नहीं जाती है, दुआ हो जाती है। दुआ की नहीं जाती, दुआ हो जाती है। जब किसी का दिल खुश कर दोगे ना तो दुआ खुद ब खुद दिल से निकल जाएगी।
आज पैसा वाला को पैसा क्यों होता है? वो गरीबों को देता है, सदका करता है, ज़कात देता है, यतीमों को देता है, बेवाओं को देता है, अल्लाह से दुआ करता है। गरीब फकीर यतीम जो कभी नहीं मटन खाया हो खस्सी का गोश्त यार, और उसको 2 पीस हड्डी वाला खिला देगा, बोलिए वो दुआ दिल से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बताओ यार ईमान से। हम लोग किसको खिलाते हैं? जो रोजाना खाना। अब रोजाना खाएगा तो फरमाइश करेगा थोड़ा हड्डी वाला दो ना, 3 दिन वाला खाइए रहा 3 दिन। कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे आदमी पुलाव खिलाओ, ऐसे आदमी बिरयानी खिलाओ, ऐसे आदमी मटन खिलाओ, ऐसे आदमी चिकन चिली खिलाओ जो हफ्ता दिन महीना दिन साल भर नहीं खा पाता है। ऐसे लोगों को पहले खिलाइए, और जो रोजाना खाता उसको भी खिलाइए। मेहमान नहीं कर रहे, मेहमान है मेरा, रिश्तेदार है, हम उसको भी खिलाएंगे, मगर पहले मदरसे के बच्चों को खिलाएंगे, यतीमों को खिलाएंगे, बेवाओं को खिलाएंगे, फकीरों को खिलाएंगे। या मोहल्ले में ऐसा कम कमाने वाला घर है जिसके यहाँ महीने में गोश्त नहीं बनता है, हम पहले उसको खिलाएंगे, हम पहले उससे दुआएं लेंगे। अल्लाह ताला हम सबकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए।